हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि लौकी की खेती किस प्रकार करें वैज्ञानिक विधि द्वारा, आधुनिक विधि द्वारा। इसमें लगने वाला रोग, स्प्रेइंग सुडोल के बारे में, खाद सुडोल के बारे में एवं स्टेप टू स्टेप सभी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। तो नंबर 1 पर आता है किसान साथियों, सबसे पहले जो है उन्नतशील किस्म। तो उन्नतशील किस्म किसान साथियों BASF की नन्हेंस, ईस्ट वेस्ट की अनमोल और है VNR की हरुणा और VNR की आरती। इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं। ये रोग प्रतिरोध क्षमता वाले होते हैं। इसमें वायरस की अटैक थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथ में सबसे ज़्यादा उपज जो है इन्हीं वैरायटियों में से मिलता है किसान साथियों। और सबसे ज़्यादा उससे अधिक उपज की बात करें तो VNR की सरिता जो वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। वही बात कर लेते हैं किसान साथियों इसके लिए मिट्टी, pH मान, तापमान की। तो मिट्टी की बात करें तो इंडिया की सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। वही तापमान की बात करें तो 30 से 37 सेल्सियस की तापमान पौधों के सर्वाइव के लिए होना अनिवार्य है। और पौधों के फल फूल के लिए 32 से 38 सेल्सियस का तापमान होना बहुत अनिवार्य है। बात कर लेते हैं pH मान की। तो इसके लिए ज़्यादा pH मान की ज़रूरत नहीं होती है किसान साथियों। मिट्टी की pH मान जो है 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए किसान साथियों। वही बीज दर की बात कर ले तो 1 एकड़ में कितने बीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो किसान साथियों 1 एकड़ में 800 से 1 किलो बीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है लौकी की खेती के लिए। बीज लगाने का तरीका जो होता है किसान साथियों, आप डायरेक्ट ज़मीन पर इसका पौधरोपण कर सकते हो या बीज रोपण कर सकते हो। पौधरोपण या बीज रोपण करने से किसान साथियों हमें ले लेना चाहिए फंगीसाइड से उपचार जरूर कर लेना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप ले सकते हो किसान साथियों UPL की साफ फंगीसाइड। ये बहुत अच्छा होता है। ये जैसे कि आप पौधों को रोपण करते हो या बीज को डायरेक्ट मिट्टी पे लगाते हो तो मिट्टी में जो है वायरस रहता है, वो कभी कभार ऐसा होता है कि मिट्टी में जो वायरस होता है वो बीज को खा देता है, सड़ा देता है। तो इसकी वजह से UPL की फंगीसाइड साफ आपको ले लेना है और इससे बीज उपचार करके ही आप पौधों का रोपण करें या बीज का डायरेक्ट फील्ड पे रोपाई करें। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खेत की तैयारियां किस प्रकार करें। तो खेत की तैयारी किसान साथियों, पहले तो एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से आपको अच्छे से गहरे जुताई कर लेनी है। उसके बाद कल्टीवेटर के मदद से 2 बार और अच्छे से जुताई कर लेनी है। और साथ में मिट्टी को भरपूरा करने के लिए रोटोवेटर या एरो की मदद से मिट्टी को भरपूरा कर उसमें पाटा चला देना है। उसके बाद आप बैठ की तैयारियां स्टार्ट कर सकते हो। वही आप फर्स्ट या सेकंड जुताई के समय किसान साथियों DAP खाद लेना है 50 किलोग्राम, SSP खाद लेना है 50 किलोग्राम और MOP 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और साथ में गोबर खाद अगर होगा तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद ले लेना है। इन सभी को लास्ट जुताई से पहले या लास्ट जुताई के जस्ट बाद आपको डाल देना है बेड बनाने से पहले। तो बेड कैसे बनाएं किसान साथियों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बाद में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसकी प्रॉपर सुडोल किस प्रकार रखें। इसमें लगने वाले रोग के बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। बेड किसान साथियों वो तो आपके तरीके के ऊपर है कि इसकी खेती 3 प्रकार के बेड से की जा सकती है। एक मंडप विधि से और दूसरा जो है बेड विधि से लाइन टू लाइन की विधि से की जा सकती है। तीसरा डायरेक्ट मिट्टी पे की जा सकती है। तो किसान साथियों अगर आप मंडप विधि से इसकी खेती करते हो तो कम से कम बेड से बेड की दूरी 7 फीट रहनी चाहिए और इसकी चौड़ाई जो है 2 फीट रहनी चाहिए। और पौधे से पौधों की जो दूरी रहनी चाहिए वो है 2 से 3 फीट के आसपास रहनी चाहिए। वही अगर आप किसान साथियों लाइन टू लाइन वाले बेड बनाकर खेती करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उस प्रकार से आप खेती करना चाहते हो तो किसान साथियों जो है बेड से बेड की दूरी जो रखनी है 6 यानी कि 6 फीट दूर रखनी है। और बेड की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 2 से 2.5 फीट के आसपास। और बेड से जो बीच में नाले निकलने की जो पानी के लिए सहारा होता है किसान साथियों वो रहनी चाहिए कम से कम 1 फीट के आसपास। वही अगर हम बात करें इसमें आप ड्रिप सिस्टम से खेती करते हो तो किसान साथियों ड्रिप जो रहना चाहिए वो 16 mm की रहना चाहिए। और माइक्रोन पेपर की यूज़ आप करते हो तो कम से कम 25 माइक्रोन की आपको मल्चिंग पेपर की आवश्यकता होती है। लौकी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वही अगर हम मल्चिंग पेपर
से खेती करते हैं किसान साथियों, तो हमें जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए अलग अलग रोकथाम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मल्चिंग पेपर जरूर लगाइएगा, इससे हमें उत्पादन जो है अच्छे देखने को मिलता है। और साथ में किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी और अन्य प्रकार की एक्स्ट्रा पैसा आपको देना नहीं पड़ता है। तो किसान साथियों आप मल्चिंग पेपर 15 माइक्रोन पे लगा सकते हो। ये तो हो गई मल्चिंग पेपर एवं मैट की बनाने की तैयारियां। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इसमें सिंचाई कितने दिनों में देनी चाहिए। तो किसान साथियों अगर मिट्टी जो है हल्की मिट्टी है तो कम से कम आप 8 से 10 दिनों में इसमें सिंचाई दे सकते हो। वही गर्म के दिनों में अगर सिंचाई करते हो तो किसान साथियों 7 से 8 की दिनों में आपको इसमें सिंचाई देना चाहिए नॉर्मल विधि से। वही फ्लड इरिगेशन से आप सिंचाई करते हो तो कम से कम 10 से 12 दिन में आपको सर्दियों में फ्लड इरिगेशन से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ड्रिप का यूज़ करते हो 16 mm की तो किसान साथियों आपको 2 दिन के अंतराल पर आपको 2 घंटे ड्रिप में आपको सिंचाई देने की ज़रूरत होती है। किसान ये तो हो गई किसान साथियों सिंचाई की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाला कीट, जैसे कि रोग प्रतिरोध क्षमता वाले बीज का चयन नहीं करता तो इसमें अधिकतर हमें जो है पाउडर मेडियोल, लीफ माइनर, एफिड जैसिड और कद्दू का लाल भृंग और पत्ती धब्बा रोग, माइड और एंथ्रेक्नोज, मोजेक वायरस, सफ़ेद मक्खी, कोमल फफूंदी, फल मक्खी, सुंडी, इस प्रकार के जो है हमें कीट नज़र देखने को मिलता है तथा वायरस भी इसमें लगता है। इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए किसान साथियों। तो पहला जो उपाय है आपको फल मक्खी के लिए कोई भी आपको फल स्प्रे लगा लेना चाहिए किसान साथियों। वही सफ़ेद मक्खी एवं रस चूसा कीट के लिए येलो ट्रैक या आपको पीला ट्रैक लगा लेना चाहिए खेतों के अंदर। इससे जो है या बीच बीच में गेंदे की खेती भी कर सकते हो किसान साथियों। जो है हमारा इससे जो है पौधा में रोग प्रतिरोध कम लगेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा किसान साथियों। तो आप इसका यूज कर सकते हो या पेपर ट्रे लगा सकते हो, स्ट्रिप लगा सकते हो या फल स्ट्रिप भी लगा सकते हो। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपके जो पौधे हैं उसमें फंगस की अटैच बहुत कम देखने को मिलेगा। वही आप इन सभी को नहीं लगाते हो तो अटैच देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक माइंड बनाकर चलना चाहिए। प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल कितने दिनों में देना चाहिए, कितने दिनों में वर्क करता है इसकी जो है खास जो दवाई डालते हैं किसान साथियों। तो इसके हिसाब से हमने वीडियो में बताए हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो जो पहला स्प्रे जो करना है 20 से 25 दिन में करना है। पहला बायर कॉन्फिडोर 10 ml ले लेना है और साफ फंगीसाइड 40 ml। दूसरा जो है 34 से आपको 40 दिनों के बीच में स्प्रे करना होता है किसान साथियों। जैसे कि यूपीएल का लॉन्च गोल्ड 40 ग्राम ले लेना है, बायर का एंथ्राकोल 40 ग्राम। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा इन सभी को आप किसान साथियों ले सकते हो। स्प्रेइंग शेड्यूल जो प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल है किसान साथियों, तो आप इसको यूज़ करते हो तो आपके जो लौकी की खेती है उसमें किसी भी प्रकार की रोग देखने को नहीं मिलेगा, साथ में हमें अधिक उत्पादन देगा। वही बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन खाद कौन सी देनी चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन खाद किसान साथियों बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहला जो खाद देनी चाहिए किसान साथियों वो देनी चाहिए हमें 25 से 30 दिनों के बीच में। जैसे कि यूरिया 25 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रॉन 5 किलोग्राम और MOP ले लेना है आपको 5 किलोग्राम, यानी कि पोटास जो है ले लेना है 5 किलोग्राम। वही दूसरा जो खाद शेड्यूल देना चाहिए किसान साथियों वो है 60 से 65 दिन में। जैसे कि DAP 10 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम। उसी प्रकार से किसान साथियों तीसरा, चौथा, पाँचवा वीडियो को आप डिप करके देख सकते हो किसान साथियों। ये प्रॉपर जो है ये लौकी की खेती के लिए हमने जो है स्टेप बाय स्टेप खाद शेड्यूल और स्प्रेइंग शेड्यूल के बारे में बनाया था। तो किसान साथियों ये जो आपको यूज़ कर सकते हो, ये हमने खुद करके देखा है, प्रॉपर्ली वर्क अच्छे तरीके से करता है। बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल किसान साथियों 5 से 6 महीने की इसकी लाइफ साइकिल होती है। वही उत्पादन की बात करें एकड़ में तो किसान साथियों अगर इस विधि से आप खेती करते हो तो कम से कम 250 से 380 क्विंटल आपको पर एकड़ पैदावार देखने को मिलेगा।
अगर लौकी की खेती में वायरस की अटैक के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो, वायरस जो है और कीट के बारे में, तो किसान साथियों आपको प्रॉपर जो है एक वीडियो और मिल जाएगा, जाकर डिस्कशन में आप देख सकते हो लौकी की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं एवं लगने के बाद किन किन दवाइयों का आप स्प्रे के माध्यम से छिड़काव करके उनको नष्ट कर सकते हो। तो वीडियो को डिस्कशन में जाइए, उस वीडियो को देखिए, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इस अभी के लिए धन्यवाद।